आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर केशा। आप देख रहे हैं नासिर केशा ऑफिशियल, जेकेसी न्यूज़ और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो भद्रवा कम्युनिटी हॉल में एक प्रोग्राम हुआ, जिसका नाम था 3 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन अर्ली डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स अब्यूज एंड पोस्ट डिटेक्शन मैनेजमेंट फॉर यूथ वॉलंटियर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ज़िला में पिछले कई सालों से एक ड्रग्स का थोड़ा सा चलन हुआ था, लेकिन काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया गया पुलिस की तरफ से और जनरल अवेयरनेस की तरफ से। और इसी कड़ी में आज भद्रवा के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें काफ़ी जो है रिसोर्स पर्सन आए हुए थे, जिनने बच्चों की काउंसलिंग करने की कोशिश की और एक अच्छा लेक्चर दिया, जिससे बच्चों में एक अवेयरनेस आ गई कि ड्रग्स लेने से क्या होगा और आपका फ्यूचर किस तरह से बर्बाद हो सकता है। तो मेरे साथ जो मैडम मौजूद है, ये भी रिसोर्स पर्सन थी, जम्मू से आई हुई, रुद्राक्षरी इनका नाम है, जो रिसोर्स पर्सन थी जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस की तरफ से आई हुई थी। और एक अच्छी प्रेजेंटेशन उन्होंने यहाँ पर दी, जिससे भद्रवा के कई स्कूलों के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए थे, उसके पेरेंट्स आए हुए थे, उनको इन्होंने काउंसलिंग की और बताया कि ड्रग्स से क्या क्या हो सकता है। तो इनसे ही पूछेंगे कि कैसा रहा इनका आज का ये प्रोग्राम में जो इन्होंने लेक्चर दिया। मैडम, सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका भद्रवा में। तो बताइए, जो आज आपने बच्चों को यहाँ पे लेक्चर दिया, तो क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया? सबसे पहले तो बच्चे बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही समझदार भी है और पार्टिसिपेट इन्होंने बहुत अच्छे से किया। वो बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए और मुझे लगता है कि जो हमने बोला, आई थिंक वो पूरी तरह से उनको समझ में आया, अवेयर हुए। तो जनरली आपकी तरफ से क्या मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे उन्होंने तो सुना, हम चाहते हैं कि लार्जर एक्सटेंट पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप कुछ बोले, जिससे हमारे बच्चों की थोड़ी सी काउंसलिंग हो सके। मैसेज ये है कि सबसे अच्छा तरीका इस बीमारी से दूर रहने का यही है कि आप नशे के का प्रयोग करें ही ना। सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि इसका जो इलाज है वो बहुत ही लंबा है और बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे एडिक्ट्स जो है, जो इसमें अब इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए इस बीमारी से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनके परिवार के लिए ट्रीटमेंट बार बार एफर्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी बीमारी नहीं है फीवर जुकाम की तरह कि आप एक मेडिसिन लेंगे और ये बीमारी खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही लंबी चलती है। तो सबसे अच्छा मुझे लगता है यही तरीका है कि आप इस बीमारी से दूर रहिए, इस नशे से दूर रहिए बस। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, एज ग्रुप जो 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स आए हुए थे, और इन्हीं स्टूडेंट पर जो है जो अटैक करने की कोशिश की जाती है कि ड्रग्स में इनको इन्वॉल्व किया जाए। तो किस तरह से बचा जा सकता है, थोड़े से बताइए हमें मैडम, की ताकि ये बच्चे भी जान सकें। देखिए, बचने का यही है कि अपना जो आप जिन लोगों के बीच में बैठते हैं उनका ध्यान रखिए। उनमें किस तरह की बातें हो रही है, किस तरह का आपको एनकरेज कर रहे हैं, क्या आपको नेगेटिवली एनकरेज कर रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल, पॉजिटिवली एनकरेज कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो जो भी बच्चे हैं उनको मैं ये बोल रही हूँ कि जिनके बीच में आप बैठते हैं, जो आपने दोस्त चुने हैं, उनकी पहचान सही ढंग से कीजिए कि आप जो जिनमें बैठ रहे हैं वो आपको आगे की तरफ लेके जाए, आपको पीछे की तरफ ना खींचे। तो आपका उस सबसे मेन तो बच्चे यही कर सकते हैं कि अपना पीयर ग्रुप अच्छा रखें। तो इसमें के बाद जो मैडम, जो सोसाइटी का क्या रोल बनता है इस चीज़ से जो है निपटने के लिए? देखिए, सोसाइटी मुझे लगता है हमसे ही बनती है, और जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, भाई बहन हैं, हमसे ही सोसाइटी बनती है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताए, ज़्यादा ध्यान रखें वो किन दोस्त कौन से उनके दोस्त हैं, कि अपनी उम्र से बड़े दोस्त हैं, अपनी उम्र से कम के दोस्त हैं। तो और दोस्तों के साथ पेरेंट्स को भी दोस्तों अपने बच्चों के दोस्तों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, कि जैसे बीच में कभी घर पे खाने के लिए बुला लिया, देख लिया कि दोस्त सही है नहीं है, तो पेरेंट्स ये काम कर सकते हैं। टीचर्स स्कूल में ध्यान रख सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर क्यों हो रहा है एकदम से, या फिर बंक कर रहा है, क्या उसका बिहेवियरल इशू है कुछ क्लास में। और भाई बहन भी ऐसे ही अपने भाई बहनों का ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा, कि अगर बिहेवियर में थोड़ा अब दिक्कत लग रही है तो बात करें, टाइम बिताए अपने आसपास वालों के साथ। तो समाज में हम ही आते हैं और हम ही को ध्यान रखना चाहिए। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि रिसेंटली कुछ ईयर्स में जो है भद्रवा में एक जो है ड्रग्स के रिलेटेड कुछ ज़्यादा वो चलन हुआ था, लेकिन अभी जो है पूरा कंट्रोल हो चुका है। और आज आपने भी बच्चों से बात की, तो क्या लगता है आपको, यहाँ के बच्चे देखकर आपको लगता है कि ये जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं? जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि काफ़ी एक्टिव बच्चे हैं, सवाल पूछते हैं कि कानून क्यों नहीं ऐसे करता है, बड़े सवाल जो है इन्होंने पूछे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो जितने भी बच्चों से मैंने बात की वो बहुत ही समझदार लग रहे हैं। बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं, सवाल उठाए हैं। तो इतना समझ तो उनको आ गया होगा कि ड्रग्स क्या है,
कितना हार्मफुल है हमारे लिए। बट ये है कि ये किसी भी एज पे आके बच्चे ड्रग्स में पड़ सकते हैं, तो बस इतना ही है कि प्रिवेंट करना है, हमें आसपास अपना ध्यान रखना है, बस वही हम कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ बात करने Thank के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थी मैडम रुद्राक्षरी जो जम्मू से आई हुई थी, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया बच्चों को, और उम्मीद है कि बच्चे जो है इस चीज़ को जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और कोई अगर उनको जो है फोर्स करता है या किसी बहाने से ड्रग्स की तरफ जो है ले जाने की कोशिश करता है, उनसे जो है अच्छी तरह से ये निपटेंगे। बहरहाल हम ऐसी ऐसी शख्सियत आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर केशा ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।